क्या आप जानते हैं दुनिया में आठवां अजूबा किसे कहा जाता है? क्यों अमीर और अमीर होते चले जाते हैं? इसके पीछे कोई जादू, कोई ताकत काम नहीं करती, इसके पीछे काम करती है एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिया हुआ सिद्धांत, जिसे हम आठवां अजूबा भी कहते हैं, कंपाउंडिंग, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। आइए समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत कैसी होती है एक एग्जाम्पल के जरिए। मान लीजिए आपके पास जॉब के दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन वन, जिसमें आपको हर महीने 1 लाख सैलरी मिल दी जाएगी, और जॉब की शर्त है दोनों ऑप्शंस में ये जॉब आपको 3 साल के लिए ही मिलेगी। पहले ऑप्शन में आपको हर महीने 1 लाख सैलरी दी जाएगी और ये कंटिन्यू 3 साल तक चलता रहेगा। दूसरे ऑप्शन में आपको महज 1 पैसा दिया जाएगा, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि हर महीने बाद डबल होता चला जाएगा, 1 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा, 8 पैसा, ऐसे। लेकिन ये दूसरा ऑप्शन का जॉब ये भी आपको सिर्फ 3 साल यानी 36 महीने तक ही मिलेगा। ज़्यादातर लोग ऑप्शन ए चुनते हैं, पर मंथ 1 लाख सैलरी। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में कंपाउंडिंग कैसे भेद करती है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। ऑप्शन वन जिसने चुना वो 1 लाख पर मंथ की सैलरी 36 महीनों तक पाएगा, यानी कि उसने टोटल 36 लाख रुपए कमाए। ऑप्शन टू जिसने 1 पैसा पर महीना और हर महीने डबल होता हुआ इनकम चुना, उसका 36 महीनों में कितना होगा पता है आपको? गेस कीजिए। 64 करोड़ से भी ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, 64 करोड़ से भी ज़्यादा। यह है कंपाउंडिंग की ताकत। यह एक ऐसी ताकत है जो शुरू में आपको कम लगती है, लेकिन वो धीरे धीरे जब अपना असर दिखाती है तो अच्छों के होश उड़ा देती है। जी हाँ दोस्तों, शुरू में किया गया निवेश और बाद में अथाह साम्राज्य खड़ा कर देती है। कंपाउंडिंग और ज़मीन एक ऐसे मामले हैं दो, जिसमें आपने जितना देर किया इन्वेस्ट करने में, आप उतने घाटे में हैं। चाहे आप कोई भी ज़मीन ले लीजिए, आप किसी भी ज़मीन को आज जिस रेट में है, कल या 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद उसी रेट में नहीं खरीद पाएंगे। उस तरह कंपाउंडिंग है। आज आपने जो कंपाउंडिंग शुरू किया और 5 साल बाद, 10 साल बाद जो कंपाउंडिंग शुरू किया, उसमें बहुत अंतर है। वो आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते। दोस्तों, इसके पीछे एक और कहानी फेमस है, वो भी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। बहुत पहले एक राजा जो कि बहुत प्रसन्न हो गया, तो उसने अपने दास को बोला कि मांगो, तुम क्या मांगते हो? तो उसने बोला कि इस शतरंज के हर खाने में, पहले खाने में 1 दाना चावल और हर खाने में बढ़ते हुए खानों के साथ वो दुगना होता चले जाए, मुझे इतना चावल दे दीजिए। राजा हंसा, खिलखिलाया, बोला ये तो महामूर्ख है। कहाँ इसको मेरे से राज्य, साम्राज्य, सोना चांदी, ऐश्वर्य मांगना चाहिए, और कहाँ ये चावल मांग रहा है। खैर, राजा ने बोला, आदेश दिया, बोला ठीक है, इसे जो चाहिए वो दे दो। बात पहले, दूसरे और 20 खानों तक तो चलती रही। 32वें खाने तक पहुंचते पहुंचते वह बात राजा की समझ में आ गई। राजा बोला कि 32वें खाने तक पहुंचते पहुंचते तो वो अरबों में चली गई। राजा चकित हो गया, बोला अभी तो 32 खाने और बाकी हैं, आगे क्या होता है? दोस्तों, 64वें खाने तक पहुंचते पहुंचते गिनती पहुंच गई 18 क्वाड्रिलियन तक। यह इतनी रकम है, ये इतने चावल के दाने थे जिससे कई मीटरों तक पृथ्वी को ढका जा सकता था। खैर, राजा को तो कंपाउंडिंग समझ आ गई। आपको समझ आई क्या?